हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रेफरेंस टैब इन वर्ड। सो वर्ड में आपका एक टैब होता है रेफरेंस, तो रेफरेंस टैब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करा रखा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट टैब। अब आज हमारी बारी है रेफरेंस टैब करने की, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसके बाद आप वो वाली भी देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रेफरेंस टैब। ग्रुप वाइज पढ़ेंगे हम कि हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या उसके अंदर ऑप्शन होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होता है, हम टेबल ऑफ कंटेंट मतलब टेबल बना सकते हैं एक। ठीक है, कंटेंट का जैसे इंडेक्स होता है तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं किससे, टेबल ऑफ कंटेंट से। उसकी हेडिंग स्टाइल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन सा है यहाँ पे, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी नंबर ऑफ लेवल्स एंड मोर, आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास टेबल। अब अपडेट टेबल से क्या होता है कि आप अगर मान लो आपने उसके अंदर कुछ एडिटिंग करी है जो आपको शो नहीं हो रही, अगर आप अपडेट करोगे तो आपको वो शो हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं करा था इसलिए शो नहीं हो रही थी। ओके, उसके बाद कौन सा है आपके पास, फुटनोट ग्रुप। इसमें आप क्या कर सकते हो, फुटनोट एंड एंडनोट को इंसर्ट कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट फुटनोट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एड अ नोट एट द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ योर एट दी बॉटम ऑफ योर करंट पेज। आपके करंट पेज पर एकदम नीचे क्या करेगा वो, फुटनोट इंसर्ट कर देगा। मान लो आपको इसका फुटनोट डालना है इंसर्ट का, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उस पेज पर ला देना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो अब हम क्या करेंगे, फुटनोट ग्रुप। फुटनोट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, जैसे कि एंड नोट हो गया, इंसर्ट करते हैं, फुटनोट इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, एड अ नोट एट दी बॉटम ऑफ योर करंट पेज। आपके मतलब जो आपका करंट पेज है उसके सबसे नीचे वो क्या करेगा, एक फुटनोट इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको उसका सिनोनिम एंटोनियम अगर आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमारे इंग्लिश की बुक में दे रखे होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड को ऐसे वन कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे उसका मीनिंग दे देते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही आपको फुटनोट और एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे आता है। ओके, और फुटनोट जो होता है आपके वो करंट पेज के एंड में आता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस होता है बीच में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फुटनोट से आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका यहाँ पे है और आपको नेक्स्ट फुटनोट देखना है, आपका फर्स्ट फुटनोट है, आपको नेक्स्ट देखना है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट कर्सर पे जंप कर जाएगा। मान लो ये वाला नेक्स्ट है तो इस पे जंप कर जाएगा कर्सर। ठीक है, उसके बाद क्या है, शो नोट। शो नोट से क्या होगा, आप फुटनोट एरिया और एंड नोट का एरिया शो कर सकते हैं। फुटनोट का एरिया जहाँ पे आपके जितने भी फुटनोट है सारे वो एरियाज आपका शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या होता है, साइटेशन ऐड कर सकते हैं। साइटेशन क्या होता है पता है आपको, जैसे कि हमारे बुक में, जैसे मान लो हमने बुक लिखी, ठीक है, हम उसको कब लिख रहे हैं, ऑथर का नाम, एडिटर कौन है, कितने पेज की बन रही है, कितनी वॉल्यूम्स है, नंबर ऑफ वॉल्यूम टोटल कितनी है, तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बुक से रिलेटेड सारी आप वो साइटेशन में नोट करते हो। ठीक है, फिर आप उसको एक, जैसे आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, उसके अंदर आपने उसकी अपनी साइटेशन डाल दी एक। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम डाल देते हैं साइटेशन ताकि पता लगे कि हाँ ये हमारी है, उसमें क्रेडिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी साइटेशन। बिब्लियोग्राफी को थोड़ा डिटेल में हो जाता है। साइटेशन होती है छोटी सी, उसका नाम लिख दिया एंड उसके बाद वहाँ पे लिखते हैं कौन सी ईयर में बनाई है। जो बिब्लियोग्राफी होती है वो थोड़ी डिटेल में होती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या वॉल्यूम है, क्या नाम है, कौन ट्रांसलेटर है, कौन एडिटर है, ऑथर कौन है, तो एवरीथिंग वो बिब्लियोग्राफी में आती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके ग्रुप होते हैं। इन दोनों ग्रुप में आपका क्या क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो स्टाइल होता है कि हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपने जो साइटेशन आपने ऐड करी है उसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, एपीए एमएलए ही रहती है, एपीए एमएलए। ठीक है, तो यही आपकी मेन होती है, आप ये अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंसर्ट साइटेशन। आप अपनी डायरेक्टली इनटू टेक्स्ट ऐड अ साइटेशन डायरेक्टली इनटू योर टेक्स्ट, आप वहाँ पे अपनी जो साइटेशन है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई सोर्सेज ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं या आपको रीनेम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड एडिट सोर्स इन्फो, एक्सपोर्ट इन्फो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मैनेज सोर्स, मैनेज सोर्स से क्या कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारी जो भी साइटेशन हमने ऐड करी है। मान लो आपने यहाँ लिखा था कि 60 to 70 पेज में मेरी ये बुक बन जाएगी, बट वो बनी 80 to 90 में, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। और मान लो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने का, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स यूज कैन चूज बिब्लियोग्राफी रेफरेंस। मतलब किसमें क्या होता है, आपको सारे जितने सोर्सेज आपने लिखे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं आपने, वो सारी आपको एक मतलब बिब्लियोग्राफी में शो कर जाएगी। उसके बाद आपका कैप्शन ग्रुप। कैप्शन ग्रुप में क्या होता है, हम कुछ कुछ चीज़ें कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, इसमें हम लेबल कर सकते हैं इमेज को, टेबल को, एन इक्वेशन। मान लो आपने एक टेबल बनाई, आपको उसको लेबल करना है, ठीक है, जैसे कि आपको लगाना है कि ये फिगर 1 है मेरा, ये टेबल 1 है, तो आप ऐसे करके इंसर्ट कैप्शन से इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। मान लो आपने 10 लगाई है फिगर्स, ठीक है, और आपको उसको नेविगेट करना है ना जल्दी से, कि भाई अब ये थोड़ी आप पूरी स्क्रॉल करते रहोगे, तो आपको क्या करना है, टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो आप चले जाओगे, क्विकली नेविगेट हो जाओगे। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लेबल्ड फिगर, जितनी आपने लेबल्ड मतलब फिगर बनाई है वो सारी एक ही लिस्ट में दे देगा। अपडेट टेबल से क्या होता है, आप अपडेट कर सकते हो। मान लो आपने 10 इंसर्ट करी थी, उसके बाद आपने टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट कर दिया, फिर आपने एक और इंसर्ट कर दी, तो 11 वाली जो है वहाँ आएगी नहीं, आपको वो अपडेट करना पड़ेगा तभी आपको शो होगी। ओके, उसके बाद क्या है, क्रॉस रेफरेंस। ये हम पढ़ते हैं इंसर्ट में भी, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका दे रखा होता है। तो लिंक टू फिगर टेबल हेडिंग मोर इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब क्या क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो अपने लिंक मतलब कि हेडिंग वगैरह पे नेविगेट कर सकते हो। उसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका, इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप से क्या होता है, इंडेक्स ग्रुप में क्या होता है कि आप मार्क कर सकते हो एंट्री एंड साइटेशन। मार्क एंट्री क्या होता है, जैसे कि आपने ग्लॉसरी देखी होगी सोशल साइंस में, आपकी लास्ट पेज पर ना सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने न्यू सुने होते हैं वो वहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है, और उनके मीनिंग भी लिखे होते हैं, या तो सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं और उसकी स्टार्टिंग लिखा होता है कि जैसे मान लो ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ए से सारे वर्ड्स लिखे होंगे, फिर बी से लिखे होंगे, ठीक है, साइंस में भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वो मार्क एंट्री मार्क कर सकते हो, जो डिफिकल्ट वर्ड है आपको जो ऐड करना है एक पेज पर, आप सारे वो वर्ड मार्क करके उसको ऐड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, फिर उसका इंसर्ट इंडेक्स आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने वर्ड ऐड कर दिए, इसके बाद आप उसका इंडेक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपने मार्क करी एंट्रीज आप उनका एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। मान लो वहाँ पे सारी आपकी आ जाएगी एक पेज पर, जितने भी आपने वर्ड मार्क करे, ऐसे ABCD, वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स होती है। अगर आप फैंसी वाली रखोगे तो अलग आएगा, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, आप वो अलग रखोगे, अलग अलग आपकी फॉर्मेटिंग में वो इंसर्ट हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपडेट इंडेक्स। अपडेट से क्या होता है कि आप अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बी से एक वर्ड लगाया था, ठीक है, आपको एक और वर्ड लगाना है, तो आपने लगा दिया, बट वो आपको शो नहीं करेगा टेबल पे, जहाँ पे आपने वो इंसर्ट करे ना इंडेक्स, वहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट इंडेक्स करना पड़ेगा, सो दैट आपको वो जितना भी आपने अपडेट करा है वो सारा आपको अब शो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, टेबल ऑफ अथॉरिटी ग्रुप। इसमें क्या होता है, मार्क साइटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड अपडेट टेबल, सेम एज इंडेक्स जो आप मार्क एंट्री कर रहे थे, बट इसमें क्या होता है, थोड़ी बड़ी आप एक सेंटेंस सा ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो केस लड़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी वो पूरी अपनी बात रखते हैं ना कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो सारा तो पढ़ेंगे नहीं ना, वो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो वो मेन पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, एंड उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक टेबल ऑफ अथॉरिटी जो है आप अपने उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आपकी जितनी भी आपने सेक्शन सेलेक्ट करें वो सारे उसमें इंसर्ट हो जाएंगे, और विद देयर नंबर होता है ना, पेज नंबर। से मान लो आपने ये सिलेक्ट किया इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा, जैसे कि 1 पेज नंबर पर है, 5 पेज नंबर पर है, तो आपका पेज नंबर भी साथ में इंक्लूड होगा, और आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपडेट टेबल में क्या होता है, अपडेट से आपको पता ही है, अभी आपने इंडेक्स में पढ़ा, मार्क एंट्री में पढ़ा कि अपडेट कर सकते हैं। मान लो आपने एक मार्क कर दी साइटेशन, आपको दोबारा मार्क करनी है, आपने कर दी, बट आपको शो तो हो ही नहीं रही उस पे जहाँ पे आपने इंसर्ट करी टेबल ऑफ अथॉरिटी। अगर आप उसको अपडेट कर दोगे तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी समरी। तो अब हमने सारे ग्रुप्स पढ़ लिए, ठीक है, रेफरेंस के सारे ग्रुप पढ़ लिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर योर डॉक्यूमेंट विद टेबल ऑफ कंटेंट। आप इसमें क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, फुट नोट एंड एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, साइट सोर्स एंड बिल्ड अ बिब्लियोग्राफी। आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हो, साइटेशन ऐड कर सकते हो, सोर्सेज ऐड कर सकते हो, कैप्शंस लगा सकते हो, फिगर, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या है, क्रिएट इंडेक्सेस, इंडेक्स बना सकते हो, एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.